हाय। चंदया चुप हो गया। चंदया का निष्ठा भाव देखकर प्रभुदेव जी ने कहा, चंदया, तुम जो कह रहे हो वह ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि तुम गुरु और लिंग को नकार रहे हो। यह गलत है। केवल जंगम दासोह में तुम्हारी निष्ठा है, ठीक है, लेकिन कायक किसके लिए करना है? जंगम दासोह के लिए ही न? और जंगम तो लिंग का स्वरूप, चैतन्य स्वरूप है, और यह लिंग गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ होता है। इस दृष्टि से देखें तो गुरु, लिंग, जंगम, दासोह, कायक, यह सब एक साथ चलना चाहिए। इन सब को तुम अलग अलग करके मत देखो। चंदया, आप जो कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, लेकिन यह सब मुझे पटता नहीं, क्योंकि मेरे विचार से गुरु सेवा करने से यह लोक में सुख, लिंग सेवा करने से परलोक में सुख, जंगम सेवा से यह लोक यह पर उभय नास्ति। यह चंदेश्वर लिंग का न सूखने वाला भाव है। इस तरह जब कोई भाव ही नहीं तो सर्वत्र सुख ही सुख है। तो एक जंगम सेवा में ही जब हम जीवन की सार्थकता पाते हैं, तो फिर प्रथम दो यानी गुरु लिंग का झंझट क्यों चाहिए? जीवन जितना सादा सीधा सरल संक्षिप्त हो उतना अच्छा होता है, लेकिन हम जो करते हैं उसमें हमारी पूरी निष्ठा होना अत्यावश्यक है, ऐसे मुझे लगता है। प्रभुदेव जी को चंदया की जंगम दासोह के प्रति गाढ़ निष्ठा, अपने विचारों के प्रति प्रगाढ़ विश्वास देखकर संतोष हो रहा था, लेकिन उन्हें चंदया के विचारों में त्रुटि दिख रही थी। चंदया की बात तार्किक थी, तर्क पर आधारित थी, लेकिन नियम निष्ठा न्यायिक नहीं थी। प्रभुदेव जी ने कहा, शरण चंदया, गुरु, लिंग, जंगम, कायक, दासोह, इन तत्वों को अलग अलग करके मत देखो और मत सोचो। ये सभी एक ही तत्व के अलग अलग अंग है। देखो, हमारे ज्ञानेंद्रिय कौन से हैं? ये 5 है ना? जैसे हमारे गुरु लिंगादि है। नेत्र, नासिका, जिह्वा, कर्ण, चर्म, ये 5 अंग मिलाकर एक ज्ञानेंद्रिय बन गया है। इनमें से हम किसे निकाल सकते हैं या छोड़ सकते हैं? 5 इंद्रियों का कार्य अलग अलग है, फिर भी जीवन के लिए ये पांचों इंद्रियां जरूरत है, आवश्यकता होती है। इन्हें हमें अलग अलग करके नहीं आंकना चाहिए। शरण चंदया, गुरु, लिंग, जंगम के बारे में आपके क्या विचार है? कहिए। चंदया, स्वामी, एक सद्गुरु को उन्नतावस्था पाकर अपने शिष्य के त्रिमलों को दूर करके इष्टलिंग के द्वारा शिष्य के मन में, हृदय में ज्ञान ज्योति जगाना चाहिए। भक्त इष्टलिंग की तन्मयता से, निष्ठा से पूजा करता है, तो लिंग का भी दायित्व है कि भक्त पर अनुग्रह करे। भक्त के मन की चंचलता दूर करके उसका अभिष्ट, उसकी मनोकामना पूरी करे। अगर वह लिंग ऐसा न करे तो वह केवल तराशा हुआ पत्थर ही होगा। जंगम को भी ज्ञान निधि बनकर धर्मसार का प्रसार करना चाहिए। इसलिए उसे गांव में 1 रात और नगरों में 5 रातें रहकर उसे प्रसार करना चाहिए। इससे ज़्यादा वक्त उसे कहीं भी नहीं बिताना चाहिए। गुरु, लिंग, जंगम तीनों अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। एक गुरु को भी गुरु, लिंग, जंगम की आवश्यकता होती है। इसीलिए लिंग को तथा जंगम को
जंगम को भी आत्मोद्धार के लिए इन तीनों की आवश्यकता होती है। चंदया के विचार सुस्पष्ट थे और उन्होंने उनका स्पष्टीकरण भी बहुत सादे ढंग से लेकिन सरल शब्दों में और स्पष्ट आवाज में किया था। ये सभी बातें प्रभुदेव जी को बहुत भाई, लेकिन प्रभुदेव जी को चंदया का गुरुलिंग से विमुख होना अच्छा नहीं लगा था। थैंक यू।